मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप सब खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? आइए मेरे साथ खोलिए दूसरा करंथियों उसका 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत। खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। आमीन। पौलुस के बारे में कहा यह जाता है कि जब ये 21 साल का था तो इसके पास 2 PhD डिग्रियों के बराबर इल्म था। उस दौर में 4 बड़े आलम थे, जिनमें से एक का शागिर्द पौलुस था। बड़ा इल्म वाला, तरबियत याफ्ता, इल्म याफ्ता, डिग्री होल्डर और बड़ी जान पहचान थी इसकी, बड़ा नाम था इसका। सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए खुदा इससे कलाम ये कर रहा है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए इल्म, डिग्रियाँ, तजर्बात, रिलेशनशिप या सोर्सेज काफ़ी नहीं है। अगर कोई चीज़ काफ़ी है तो वो मेरा फजल है। मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। जैसे आसमान हवा के परिंदों के लिए काफ़ी है, जैसे समुंदर पानी की मछलियों के लिए काफ़ी है, जैसे सूरज इस दुनिया को रोशनी देने के लिए काफ़ी है, वैसे ही खुदा का फजल मेरे और आपके लिए काफ़ी है। एक ईमानदार के लिए काफ़ी है, आज की कलीसिया और चर्च के लिए काफ़ी है। खुदा का फजल जो है वो हमारी कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारी लिमिटेशंस को बढ़ाता है, हमारी हदूद को बढ़ाता है। खुदा का फजल हमारी वहाँ तक रसाई करवाता है जहाँ तक हमारा तल्लक वास्ता या हमारी डिग्री या हमारा रुपया पैसा नहीं करवा सकता। खुदा का फजल हमारी वहाँ तक रसाई करवाता है। खुदा का फजल जो है ये खुदा बाप के कहर को ठंडा करता है। ये खुदा का फजल ही है जिसने हमारे पैदा होने के दिन से लेकर आज तक हमें संभाले रखा। लिखा है कि शादी को कभी जुम्बश नहीं होगी। खुदा अपने लोगों को नाउमीदी में उम्मीद देता है। जब वो कमज़ोर होते हैं तो खुदा अपने लोगों को जोर देता है। खुदा अपने लोगों के साथ हमेशा रहता है। जब पौलुस ने एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना था, सफ़र करना था, तो इसने बहरी जहाज़ का सफ़र का इंतखाब किया। जब ये जहाज़ में था, जब ये समुंदर में था, तो एक बड़ा तूफ़ान आया। ऐसा तूफ़ान के लोग चला उठे, चीखो पुकार है। लोग अपना और जहाज़ का सामान जो है वो समुंदर में गिरा रहे हैं, रो रहे हैं, चला रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, इल्तिजाएं कर रहे हैं। लेकिन पौलुस आराम के साथ आराम कर रहा है, क्योंकि ये जानता है कि खुदा इसके साथ है। ये जानता है कि खुदा का फजल इस पर है और खुदा का फजल इसके लिए काफ़ी है। पौलुस को किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, इस तूफान की फिक्र नहीं है। जो लोग जानते हैं कि खुदा उनके साथ है, जो लोग जानते हैं कि खुदा का फजल इन पर है, जो ये जानते हैं कि खुदा का फजल उनके लिए काफ़ी है, वो तूफ़ानों में, मुश्किलात में, आजमाइशों में लड़खड़ाते नहीं हैं। जैसे ये लोग अपने एसेट्स जो हैं, अपनी चीज़ें जो हैं समुंदर में गिरा रहे हैं, फेंक रहे हैं कि इनकी जान बच जाए, ऐसे वो लोग जिनको इल्म है कि खुदा का फजल इन पर है, वो अपने एसेट्स को वेस्ट नहीं करते, तबाह नहीं करते, बर्बाद नहीं करते, फेंकते नहीं हैं, बल्कि वो तूफ़ानों में, मुश्किलात में, आजमाइशों में, दुखों में आराम के साथ आराम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि खुदा उनके साथ है। इन्होंने पौलुस को भी उठाया है कि भाई तू ही दुआ कर, शायद तेरी दुआ सुनी जाए, तू आराम कर रहे हैं। पौलुस ने इनसे कहा है कि डरो नहीं, खौफजदा ना हो, परेशान ना हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसलिए कुछ नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे साथ खुदा है, मेरे साथ खुदा का फजल है, मेरे पर खुदा का करम है, खुदा का हाथ है, इसलिए हमें कुछ नहीं होगा। कितनी ज़बरदस्त और उम्दा बात है कि हमारी मौजूदगी से दूसरे लोग भी महफूज हों, दुश्मन काम करने ना पाए, हमारी मौजूदगी से दूसरे लोग बरकत पाएं, इनकरेज हों, इम्पावर हों, उनके मसाइल का हल हो। ये कितनी ज़बरदस्त बात है। जब पौलुस उनके साथ था तो उनकी जानें बच गई। कई दहाइयाँ मुनादी करने के बाद नूह जो था उसकी खिदमत और कश्ती का काम मुकम्मल हुआ, तो वो यानी नूह और उसका घराना कश्ती में चले गए। जब वो कश्ती में गए हैं तो खुदा ने कश्ती का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अच्छा, कुछ ऐसे दरवाजे होते हैं जो खुदा खुद बाहर से बंद करता है। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दरवाजे होते हैं जिनको खुदा कभी नहीं खोलता। इसलिए नहीं खोलता कि कोई डिप्रेशन, स्ट्रेस, मुश्किल, आजमाइश, नाउमीदी, कमज़ोरी उस दरवाजे से एंटर ना होने पाए, दुश्मन उस दरवाजे से एंटर ना होने पाए और हमें नुकसान ना पहुंचाने पाए। आप मुझे बताएंगे कि आपका बच्चा छोटा है, सामने टेबल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई नुकसान देने वाली चीज़ पड़ी हुई है, जैसे चाकू कह लें, छुरी कह लें। आपका बच्चा छोटा है, उस चीज़ को हासिल करना चाहता है, उससे खेलना चाहता है। क्या आप अपने बच्चे को अलाउ कर देंगे कि वो उस चीज़ के साथ खेले? कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो उसके लिए नुकसान का बाइस है। इसीलिए कुछ दरवाजे जो है, कुछ चीज़ें जो है खुदा हमें नहीं देता, चाहे हम उसके लिए रोएं, आंसू बहाएं,
चीखो पुकार करें। अगर हमारा बच्चा रोता है उस चीज के लिए, आंसू बहाता है, हाथ पांव मारता है, तो क्या अब हम उसको अलाउ कर देंगे? नहीं करेंगे। इसी तरह खुदा भी कुछ दरवाजों को हमारे पर बंद रखता है, कुछ चीजें हमें नहीं देता ताकि हम नुकसान से बचे रहें, हम मुश्किलात से, टेंशनों से, आजमाइशों से बचे रहें। हम देखते हैं कि नूह और उसका घराना कश्ती में एंटर हो गया तो एक बड़ा तूफान आया है, मींह बरसा है, बारिश हुई है, इतना पानी हुआ है कि लोग मरना शुरू हो गए हैं, बर्बाद होना शुरू हो गए हैं। हम देखते हैं कि कश्ती के इर्द गिर्द चीखो पुकार है, रोना है, आंसू है, मौत है, अजाब है, लेकिन नूह के घराने पर, नूह की कश्ती पर खुदा का फजल है। खुदा के फजल ने नूह के घराने को, उसकी कश्ती को, उसके एसेट्स को बचाए रखा है। जब खुदा का फजल हम पर होता है तो वो हमें तूफानों में संभालता है, वो हमें बर्बाद होने से बचाता है, वो हमें मरने से बचाता है। जैसे मैंने आगे कहा है कि खुदा का फजल ही है कि उसने हमारे पैदा होने के दिन से लेकर आज तक हमें संभाले रखा है। ये कितनी जबरदस्त और उम्दा बात है। यही खुदा पौलुस से कलाम कर रहा है कि तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज तेरी जिंदगी में काफी नहीं हो सकती। अगर कोई चीज काफी है तो वो मेरा फजल है। खुदा का फजल जो है वो मेरे और आपके लिए काफी है। दानियल जानता था कि खुदा उसके साथ है, खुदा का फजल उस पर है, खुदा का करम उस पर है। यही वजह है कि उसने उस मुल्क के कवानीन को डिनाई किया, बगावत की, क्योंकि वो कवानीन खुदा के कलाम या हुक्मों के मुताबिक नहीं थे। इस बगावत की उसको सजा ये मिली कि उसे शेरों की गार में फेंका जाएगा और शेर भी भूखे होंगे। दानियल को सजाए मौत सुना दी गई। जब दानियल को शेरों की गार में फेंका गया, बादशाह उसे पसंद करता था। अगले दिन कुछ टाइम के बाद सुबह सवेरे दानियल के पास बादशाह आता है तो कहता है कि क्या तेरा खुदा तुझे बचाने पर कादर हुआ? वो कहता है बादशाह मुबारक हो, मेरा खुदा मेरे साथ था, उसका फजल मेरे साथ था, उसके गार्डियन एंजल्स मेरे साथ थे। खुदा ने मुझे इन जानवरों से, इन शेरों से बचाया है। खुदा अपने लोगों को बचाता है, संभालता है, खुदा अपने लोगों के साथ रहता है। खुदा के लोगों पर खुदा का फजल रहता है जो खुदा के लोगों के लिए काफी है। हर एक सिचुएशन में खुदा का फजल मेरे और आपके लिए काफी है। एक और बगावत हुई और यह बगावत 3 खादमों ने की है, सदरक, मिस्रक और अब्दुल नजू ने की है। इशू यही है, वो कवानीन को मानने से डिनाई किया है जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। इन्हें भी सजाए मौत सुनाई गई है, लेकिन इनकी सजा ये थी कि अब इन्हें शेरों की गार में नहीं फेंका जाएगा, इन्हें आग की भट्टी में फेंका जाएगा और आग की भट्टी को 10-15 गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे ही है? नहीं, 7 गुना उस आग को बढ़ा दिया जाएगा। जब आग को बढ़ाया गया तो जो सदरक, मिस्रक, अब्दुल नजू को लेकर जाने वाले थे, उन 3 खादमों को लेकर जाने वाले, तो वो खुद जल गए। इतनी आग तेज है, ये वापस भी जा सकते थे लेकिन ये आग में उतरे हैं क्योंकि ये जानते थे कि खुदा इनके साथ है, ये जानते थे कि खुदा का फजल इनके साथ है और खुदा का फजल इनको बचाने के लिए काफी है। ये आग में उतरे हैं। जब ये आग में उतरे हैं तो बादशाह ने एक चलाकर सवाल किया है और वो अपने इर्द गिर्द के खादमों से पूछता है कि हमने कितने लोग भट्टी में फेंके थे, आग में फेंके थे? उन्होंने कहा कि 3। कहता ये चौथा कौन है? ये तो अपने मुल्क के नेशनैलिटी होल्डर नहीं लगता, नेशनल नहीं लगता, इसकी तो सूरत इलाही ज़ादे जैसी है। और बेशक मुकाशवा की किताब में लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। तमाम इख्तियारात उसके अंडर हैं, तमाम पावर्स उसके अंडर हैं, जमीन और आसमान का कुल इख्तियार उसे दिया गया है। वो मैदान जंग में जोरावर है, वो साहिब इख्तियार है और वो अपने लोगों को बचाने के लिए हमेशा बेदार रहता है, उनके साथ रहता है। खुदा ने उन्हें जलने नहीं दिया, खुदा ने उन्हें आग में संभाला, बचाया। खुदा हमें मरने नहीं देगा। खुदा का फजल अगर हम पर है तो खुदा का फजल हमें संभाल लेगा। खुदा का फजल मेरी और आपकी ज़रूरत के लिए, वो छोटी हो, बड़ी हो या बहुत बड़ी हो, काफ़ी है। इसलिए हमने खुदा पर डिपेंड करना है, खुदा पर रिलाई करना है, खुदा पर भरोसा रखना है, खुदा पर यकीन रखना है, इस फजल को एंजॉय करना है, इस फजल के साथ रहना और जीना सीखना है। आगे जब हम देखते हैं एक और जगह पर कि दाऊद जो है वो मैदान जंग में उतरा है, उसके पीछे रीज़न क्या है? वो ये जानता है कि खुदा उसके साथ है। अब ट्रेन जो फौजी हैं वो जाती जूलियत से डर रहे हैं, खौफजदा हैं, इसराइल सारा, इवन के बादशाह भी डरा हुआ है, लेकिन ये डरा हुआ नहीं है। इसका फकर खुदा है, इसका जोर ये कहता है कि मेरी कुम्मक आसमान से है। इसका ट्रस्ट, बिलीव खुदा पर है। ये मैदान जंग में उतरा है, इसने जाती जूलियत का सामना किया है और जब ये मैदान जंग में उतरा है तो ये जाती जूलियत के सामने ललकारता है। ये कहता है तू तो बाला और बर्छी लेकर आया, लेकिन मैं जिंदा खुदा के नाम से आया हूँ। वो जानता है कि खुदा उसके साथ है। ये अल्फाज जाहिर करते हैं उसके ईमान को,
उसके बिलीव को, उसके ट्रस्ट को, और उसने पहले ही अटैक से उस बड़े सूरमा को गिरा दिया, उसकी गर्दन को उसके बदन से जुदा कर दिया। हमारे लिए ये बड़ी फख्र, खुशी और शादमानी की बात है कि खुदा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं रहता बल्कि उसने अपना इख्तियार भी हमें दिया है। मसीह कहता है कि दुनिया का कुल इख्तियार, ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे सौंपा गया, और वही इख्तियार खुदा ने मुझे और आपको, आज की कलीसिया को, चर्च को, ईमानदारों को दिया है। हमने उस इख्तियार को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना सीखना है। पतरस और यूहन्ना रूटीन के मुताबिक हैकल में जा रहे हैं। अब एक अपाहिज, एक लंगड़ा हैकल के दरवाजे पर जो खूबसूरत कहलाता है उसके बाहर बैठा हुआ है और वो मांग रहा है। उन्होंने पतरस और यूहन्ना से भी भीख मांगी है क्योंकि उसका गुजारा या सोर्स ऑफ इनकम ही यही है। पतरस और यूहन्ना उसको जवाब देते हैं कि हमारे पास सोना चांदी नहीं है, हमारे पास इख्तियार है, खुदा का इख्तियार है, जो कुछ हमारे पास है वो तुम्हें दिए देते हैं, उठ यीशु मसीह के नाम से चल फिर। जब उन्होंने अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया है तो उनकी हड्डियां जो हैं वो मजबूत हुई हैं, उसके टखने मजबूत हुए हैं और वो चलना फिरना शुरू कर दिया उसने। जब हम अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं तो अगर हम कमज़ोरी में हों, अगर हम मुश्किलात में हों, टेंशनों में हों, तो वो हालात जो हैं, बुरे हालात जो हैं वो बदल जाते हैं। हमने अपने इख्तियार को जो मसीह यस्सु में हमें दिया गया है उसको इस्तेमाल करना सीखना है। दूसरी जो अहम बात है वो ये है, लिखा है कि क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। कमज़ोर होना कोई बुरी बात नहीं है। खुदा अपने बंदा से कलाम ही ये कर रहा है कि मेरी कुदरत जो है वो कमज़ोरी में ही पूरी होती है। बाज़ोकात कमज़ोर होना लाजमी है ताकि हम खुदा की कुदरत का तजर्बा कर सकें, खुदा के फजल का तजर्बा कर सकें, खुदा के जलाल का तजर्बा कर सकें। सारे तूफ़ान जो हैं वो हलाक करने के लिए नहीं आते, कुछ तूफ़ान जो हैं वो हमारे रास्तों की रुकावटों को हटाने के लिए भी आते हैं। ये जो स्पीड ब्रेकर होते हैं, कुछ स्पीड ब्रेकर इसलिए बनाए जाते हैं कि हमारी स्पीड को मेंटेन रखा जाए, एक्सीडेंट से, नुकसान से बचा जाए। अगर दाऊद मैदान जंग में ना जाता तो क्या इस्राएली जाति जूलियत से छुटकारा पा सकते थे? नहीं। बाज़ों का खुदा मैदान जंग में हमें लेकर जाता है, दुश्मन का सामना करवाता है ताकि हम और हमारे लोग दुश्मन से आज़ाद हों, मुश्किलात से आज़ाद हों। इसलिए खुदा हमें मैदान जंग में लेकर जाता है। अगर दानियल को शेरों की गार में ना फेंका जाता तो क्या बादशाह दानियल के खुदा की तारीफ करता? कभी नहीं करता। उसको अंदाजा ही ना होता दानियल के खुदा का। शागिर्द कहते हैं कि इसने या इसके वालिदैन ने गुनाह किया कि ये अंधा पैदा हुआ। मसीह ने कहा नहीं, ना इसने ना इसके वालिदैन ने गुनाह किया, बल्कि ये अंधा इसलिए पैदा हुआ कि खुदा का जलाल इससे जाहिर हो सके। कुछ कमजोरियां हमारी जिंदगी में इसलिए आती हैं कि खुदा की कुदरत जाहिर हो, खुदा का जलाल जाहिर हो। कुछ बीमारियां इसलिए हमारी जिंदगी में आती हैं कि हमारी बदन से, हमारे जिस्म से खुदा का जलाल जाहिर हो। अगर ये तीन खादम सदरक, मिसरक, अब्दुल नजू आग में ना जाते तो बादशाह को अंदाजा हो पाता कि इलाही ज़्यादा इनके साथ है, इनका खुदा इनके साथ है? कभी ना होता। बाज़ोकात खुदा हमें आग में जाने देता है ताकि इर्द गिर्द के लोगों को अंदाजा हो सके कि इनका खुदा इनके साथ है, इनके खुदा का फजल इनके साथ है। इसलिए अपनी कमजोरियों पर फख्र करें। पौलुस कहता है कि मैं अपनी कमजोरियों पर अब फख्र करता हूँ। जब मैंने ये मुकाशवा खुदा से हासिल किया है, जब मैंने ये कलाम खुदा से हासिल किया है, तब से मैं फख्र करता हूँ अपनी कमजोरियों पर, क्योंकि मेरी कमजोरियों में खुदा का जलाल जाहिर होता है। इसलिए हमने अपनी कमजोरियों से भागना नहीं है, बल्कि इनको एंजॉय करना है, इन्हें खुदा के सामने रखना है। ऐसा नहीं है कि खुदा हमारी कमजोर एरियाज में हमें अकेला छोड़ देता है, बल्कि वो हमारे साथ रहता है और अपनी कुदरत का हमें तजर्बा करवाता है। इसलिए मेरी दुआ है कि आप खुदा के फजल के साथ रहना, जीना और इसे एंजॉय करना सीख जाएं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।